मित्रों, इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है ताकि सीआरपीसी के मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकूं और साथ में अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक बेहतर या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कह सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये फ्री ऑल इंडिया जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करा रहा है। कब करा रहा है? तो ये 5 मार्च 2023 को दोपहर को 12 बजे। आपको जो स्क्रीन पर जो ये बार कोड दिख रहा है, अगर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में। अब इस टेस्ट को क्यों दे आदमी? इसका कारण ये है, इसको देने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये कि आपको फ्री में ये टेस्ट देने के लिए मिल रहा है, और दूसरा इससे फ़ायदा ये है कि आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 100% तक का स्कॉलरशिप हो सकता है। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि अनअकैडमी पर आपको देश के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, अनुभवी एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं, और एक और ऑफ़र है उसकी भी को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ऑफ़र ये है कि आज इसकी लास्ट डेट है, मतलब आज 28 तारीख को अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फरवरी 22 से 28 तारीख के बीच में ऑफ़र चल रहा है कि अगर सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो 20% तक का डिस्काउंट उस पर हो जाएगा और 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन मिल सकता है सब्सक्रिप्शन पर। अब ये 6 मंथ एक्सटेंशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 18 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन कम से कम लिया जाएगा तो उस पर 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब फ्री में 6 मंथ और मिलेगा। 18 महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 24 महीनों का मिलेगा। इसी तरीके से 24 महीनों का लेंगे तो आपको 30 महीनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 15 महीनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ये आज रात 12 बजे से पहले ही है। इसका कोई भी फ़ायदा लेने के लिए आपको रॉय लॉ 10 ये कोड यूज़ करना होगा। RAILAW। हो सॉरी, गलत लिख दिए। सॉरी, इसको फिर से कर देते हैं। इसका कोड यूज़ करना है RAILAW 10, रॉय लॉ 10। इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको ये सारा बेनिफिट जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपको कि सीआरपीसी के 10 इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन हैं क्या चीज़। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ये है आज का पहला प्रश्न कि दांडिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट प्रवृत्त रहता है। जो क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट करने का वारंट जो जारी करती है वो कितने समय तक एग्जिस्टेंस में रहता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष की तब तब तक जब तक कि वो रद्द नहीं कर दिया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और ये तब तक बना रहता है जब तक रद्द नहीं कर दिया जाता। तो सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन नंबर 70 में ये बात कही गई है सीआरपीसी के। चलिए, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि डाक एवं तार प्राधिकारी के लिए तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी दीवानी न्यायालय, सी कहता है सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी राजस्व न्यायालय, डी कहता है कि केवल उच्च न्यायालय। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। आप जानते ही हैं कि ये तलाशी वारंट करने के संबंध में कहता है बात 93 है ना, सर्च वारंट 92 में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि डाक एवं तार प्राधिकारी के पास अगर कोई चीज़ है तो उसे पेश करने का आदेश कर सकता है कौन प्राधिकारी? तो जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय। और तलाशी वारंट 93 के अंतर्गत है, जो ये दोनों मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश कर सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यस, धारा 103 के अंतर्गत। हाँ,
104 के अंतर्गत नहीं, हाँ 105 के अंतर्गत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 103 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सर, और ये है आपका अगला प्रश्न कि सीआरपीसी के धारा 144, सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता है यदि तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार वांछनीय हो। अब ऑप्शन देखिए इसके लिए। ऑप्शन है कि विधिपूर्ण रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति से निवारण के लिए, मानव जीवन स्वास्थ्य सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए, लोक शांति और प्रशांति में विघ्न, बलवा दंगा को रोकने के लिए, उपरोक्त में से किसी एक या सभी आधारों के लिए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी या किसी भी एक आधार पर वो कर सकता है। चलिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हम लोगों का रहेगा कि किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीआरपीसी के चैप्टर 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करते। आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। रामचरण बनाम राज्य, शिव नारायण बनाम बनमाली, मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर कि रामप्रसाद बनाम सम्राट। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मधुलिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर की केस है सेक्शन 144 पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाँ इस प्रश्न को देखिए। ए जो कि भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में हत्या करता है, वह इंदौर में पाए जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ए को हत्या के लिए कहाँ विचारित किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, बी कहता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, सी कहता है इंदौर में जहाँ वो पाया गया, और डी कहता है कि भारत के किसी भी स्थान में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में जहाँ वह पाया गया। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि किसी साक्षी या व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाने पर परिवाद पेश किया जा सकता है। साक्षी या अन्य कोई भी व्यक्ति, पुलिस, न्यायालय, न्यायालय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जब कोई किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त हो जो उसके द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान किया गया हो, तो कोई भी न्यायालय निम्नलिखित में से किसकी पुरुष सहमति के बिना उस अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। ऑप्शन ए कहता है राज्य सरकार, ऑप्शन बी कहता है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी कहता है राज्य का राज्यपाल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपको पता भी होगा ये कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थापित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विरचित किए जाते हैं? कौन से मामले में बात कर रहा है? कौन से मामले में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में आरोप कौन सी धारा में विरचित किए जाते हैं? तो सेक्शन हो जाता है 240 के 244 के 246 के 248। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 246। क्योंकि देखिए वारंट मामलों का जो विचारण होता है आप जानते ही हैं 238 से 250 तक है मजिस्ट्रेट जो विचारण करता है। उसमें 238 से 243 तक जो होगा वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामले, और फिर 248 से 250 हो जाएगा। दूसरा जब मामला आता है तो 244 से 248 तक, 247 तक ये जाएगा, और फिर 248
और 48 से 50 वाला तो मान लीजिए दोनों का कॉमन है। तो इसका आरोप जो विरचित होता है 246 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपराधिक दंडादेश के लिए समन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। समन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है कौन से मामलों में? अधिकतम 1 साल की कारावास की अवधि वाले मामलों में, अधिकतम 1 साल की कारावास की सजा आकर्षित करने वाले अपराधों में। ऑप्शन बी कहता है कि 2 साल तक के कारावास की सजा आकर्षित करते अपराधों के लिए। सी कहता है 7 साल तक के कारावास की सजा आकर्षित करते अपराधों के लिए। और डी कहता है उपरोक्त सभी मामलों में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 साल तक के अपराध से कारावास से दंडनीय मामले जो होते हैं वो मामले कहलाते हैं समन मामले। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए अगला बढ़िया क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता मर जाता है, तब बताएं कौन करेगा? अपराध का समन तब नहीं किया जा सकता है। बी कहता है कि किसी साक्षी द्वारा अपराध का समन किया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सहमति से के बिना अपराध का समन कर सकता है। और डी कहता है ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सहमति से अपराध का समन कर सकता है। बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि उसका जो विधिक प्रतिनिधि है, और विधिक प्रतिनिधि बताता कौन है? सीपीसी बताती है कि सीपीसी के अंतर्गत बताया गया विधिक प्रतिनिधि कोर्ट की कॉन्सेंट से अपराध का समन कर सकता है। 320 सेक्शन में ही ये बात बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि एक निष्पादित प्रतिफल से तात्पर्य है, एक निष्पादित प्रतिफल से तात्पर्य है यानी एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ऑप्शन ए भूतकालीन प्रतिफल, बी एक दूसरे के लिए प्रतिफल निर्मित करते हुए वचनों का पारस्परिक विनिमय, व्यतिकारी वचन कि संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी हो। इसका क्या सही ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी हो, तो ये निष्पादित प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो जब हमारी होगी तो उसमें हम लोग कुछ और भी उस प्रश्न करेंगे। चलिए अच्छा, ये एक ठो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है कि जब 2 पक्षकार टेलीफोन पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां पर प्रस्तावक स्वीकृति को चुनता है। ऐसा प्रावधान है सीआरपीसी के किसी धारा में नहीं, अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। ऑप्शन बी कहता है धारा 2 में, ऑप्शन सी कहता है 3 में, ऑप्शन डी कहता है 4 में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविदा अधिनियम में नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, ये केस याद रखिएगा, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में ये निर्णित किया था कि जब टेलीफोन से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पर और उस समय कंप्लीट होता है जब और जहां वो स्वीकृति का शब्द सुना गया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में एक बार पुनः याद दिला दूं कि 5 तारीख को है और बिल्कुल फ्री में है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। दोपहर को 12 बजे है, तो आप ज़रूर इसको स्कैन करके इनरोल हो जाइए और उस टेस्ट का भागीदार बनिए और बढ़िया सी हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले पाएँ।
बाकी तो आप अनअकैडमी के बारे में जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के लिए रिवीजन बैच चल रहा है, लिंकिंग बैच राजस्थान और गुजरात के लिए चल रहा है, सफलता 4.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट बैच है, मेंस टेस्ट सीरीज पंजाब जुडिशरी के लिए है, मेंस टेस्ट सीरीज फॉर यूपी जुडिशरी, मतलब सब कुछ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।